वेलकम मेरे दोस्तों। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोग चाहे जो भी चाहें वो पा ही लेते हैं? जैसे किस्मत उनके साथ कोई गुप्त समझौता कर चुकी हो। और फिर कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें, उन्हें बस संघर्ष, नाकामी और अधूरे सपने ही मिलते हैं। क्यों? क्या ब्रह्मांड सच में किसी के पक्ष में झुक जाता है? या फिर कोई ऐसा रहस्य है जो इंसान की सोच, उसके इरादों और उसकी ऊर्जा को वास्तविकता में बदल देता है? यही सवाल एक दिन रोंडा बायर्न के दिल में उठे, जब उनकी खुद की जिंदगी बिखर चुकी थी। उनके पिता की मौत हो चुकी थी, उनका काम डूब चुका था, रिश्ते टूट चुके थे और वो एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर खड़ी थी जहां हर रास्ता बंद था। लेकिन उसी अंधेरे में उन्हें एक पुरानी किताब मिली, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस डी वॉटल्स। वहीं से शुरू हुआ द सीक्रेट का जन्म। रोंडा को एहसास हुआ कि जो बातें वो पढ़ रही हैं वो कोई नया विचार नहीं थी, बल्कि एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ था जिसे प्राचीन मिस्र के संतों, यूनानी दार्शनिकों और आधुनिक वैज्ञानिकों ने अलग अलग नामों में बताया था, पर उसका सार एक ही था। यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट, यानी तुम वही बनते हो जिसके बारे में तुम सबसे ज्यादा सोचते हो। अगर ये सच है कि हमारा हर विचार ऊर्जा का एक रूप है, तो क्या हमारी सोचें सचमुच दुनिया में कुछ खींच लाती है? क्या विचारों की अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होती है जो समान चीजों को आकर्षित करती है? रोंडा कहती हैं, हाँ, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर ध्यान लगाते हैं, ब्रह्मांड उसे हमारी ओर भेजने लगता है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर युग में ये विचार बार बार उभरा है। इजिप्ट के मंदिरों की दीवारों पर, बुद्धा के उपदेशों में, यहां तक कि आइंस्टाइन की ऊर्जा की थ्योरी में भी इसका संकेत मिलता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज, हर इंसान, हर विचार, सब कुछ ऊर्जा का एक रूप है। और जब ये ऊर्जा किसी खास दिशा में केंद्रित होती है तो वो वास्तविकता का आकार ले लेती है। मान लो तुम सुबह उठते ही सोचते हो, आज का दिन बहुत खराब जाएगा, और पूरे दिन तुम्हारे साथ वैसा ही होता जाता है, गलती पर गलती। तुम सोचते हो ये सब बस बैड लक है, लेकिन असल में ये तुम्हारी सोच की ऊर्जा है जो बार बार उसी तरंग पर कंपन कर रही थी, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन की तरंग। रोंडा कहती हैं, ब्रह्मांड यस में जवाब देता है। अगर तुम सोचते हो मैं ये नहीं चाहता, तो ब्रह्मांड सुनता है मैं ये चाहता हूं, क्योंकि उसका फोकस नहीं पर नहीं, विचार की फ्रीक्वेंसी पर होता है। सोचो, अगर हर विचार इतनी शक्ति रखता है तो हमारी पूरी जिंदगी की डोर किसके हाथ में है? दुनिया, भगवान, या फिर हमारी खुद की सोच? हर पल हम ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेज रहे हैं, अपने विचारों, भावनाओं और शब्दों के जरिए। और ब्रह्मांड कभी गलत नहीं सुनता, वो वही देता है जो तुम महसूस करते हो। क्या हम अपनी सोच पर सच में उतना नियंत्रण रखते हैं जितना हम सोचते हैं, या फिर हम अपनी आदतों, डर और यादों से बंधे हुए हैं? कभी ध्यान दिया है, बड़े एथलीट्स खेल से पहले अपनी जीत को विजुलाइज करते हैं? माइकल जॉर्डन, मोहम्मद अली या सचिन तेंदुलकर, हर कोई पहले जीत को अपने मन में देखता है। रोंडा बताती हैं, विजुलाइजेशन कोई कल्पना नहीं, वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है जो ब्रह्मांड के एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस। यानी कल्पना ही वो झरोका है जिससे तुम आने वाली हकीकत को पहले देख लेते हो। हर बड़ी खोज, हर महान इमारत पहले किसी के दिमाग में एक तस्वीर बनकर ही शुरू हुई थी। वो तस्वीर ही थी जिसने दुनिया बदली। राइट ब्रदर्स जब उड़ने की सोच रहे थे, लोग हंस रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में उड़ने का दृश्य इतना साफ था कि ब्रह्मांड ने उनके इरादे को हकीकत में बदल दिया, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि वो उड़ सकते हैं, और फिर उन्होंने वो कर दिखाया। विजुलाइजेशन एक स्पिरिचुअल रिहर्सल है। जब तुम खुद को उस चीज के साथ देखो जो तुम चाहते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच्चाई मानने लगता है, और वही एनर्जी ब्रह्मांड में फैल जाती है। तो आज से बस चाहो मत, देखो जैसे वो पहले से तुम्हारा है। महसूस करो कि तुम पहले ही उस सफलता, उस रिश्ते, उस खुशी के मालिक हो। ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते खुद बना देगा।
अब सोचो, जब कोई तुम्हारे लिए छोटा सा काम करता है और तुम थैंक यू कहते हो तो तुम्हारे अंदर कैसा एहसास होता है? एक गर्माहट, एक कनेक्शन, एक सुकून। रोंडा कहती हैं वही एनर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबसे तेज एक्टिवेट करती है। ग्रैटिट्यूड यानी आभार वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर ब्रह्मांड सबसे साफ सुनता है। हर धर्म, हर परंपरा में शुक्रिया को एक पवित्र कर्म माना गया है, क्योंकि जब तुम किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हो तो तुम अपने भीतर अबंडेंस की भावना जगाते हो कि मेरे पास काफी है, और ब्रह्मांड अबंडेंस को बढ़ा देता है। एक बार एक औरत ने रोंडा को लिखा, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। फिर मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया। हर रात 5 चीजें लिखती थी जिनके लिए मैं आभारी हूं। कुछ हफ्तों में उसका जीवन बदलने लगा। नई नौकरी, बेहतर रिश्ते और मन की शांति, क्योंकि उसने अपनी फ्रीक्वेंसी लैक से थैंकफुलनेस पर शिफ्ट कर दी थी। अगर तुम सिर्फ शिकायत करते रहोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें और वजहें देगा शिकायत करने की। लेकिन अगर तुम शुक्रिया कहोगे तो वो और चीजें देगा जिनके लिए शुक्रिया कहा जा सके। तो आज से शुरुआत करो। सुबह आंख खुलते ही एक थैंक यू बोलो, बिना किसी वजह के, क्योंकि ब्रह्मांड सुन रहा है। रोंडा कहती हैं तुम सिर्फ वही आकर्षित नहीं करते जो तुम सोचते हो, बल्कि वो भी जो तुम महसूस करते हो। विचार सिर्फ दिमाग की तरंगे हैं, लेकिन भावनाएं दिल की फ्रीक्वेंसी हैं, और ब्रह्मांड दिल की भाषा समझता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि दिल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिमाग से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यानी जो तुम फील करते हो वो तुम्हारे आसपास की दुनिया को सचमुच प्रभावित करता है। अगर तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो, मैं अमीर बनना चाहता हूं, पर अंदर से डरते हो शायद नहीं बन पाऊं, तो ब्रह्मांड उस डर की वाइब्रेशन सुनता है, ना कि तुम्हारी चाहत की। इसलिए रोंडा कहती हैं एक्ट एज इफ। ऐसा बर्ताव करो जैसे वो चीज पहले से तुम्हारी है। खुश रहो, कॉन्फिडेंट रहो, थैंकफुल रहो, क्योंकि जब तुम्हारे एहसास तुम्हारी चाहत से मेल खाते हैं तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ तालमेल बैठा लेता है। रोंडा बर्न कहती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन तभी जब तुम उसे पूरे भरोसे से मानो, क्योंकि ब्रह्मांड शक नहीं सुनता, वो सिर्फ स्पष्ट विश्वास की आवाज सुनता है। कई बार हम कुछ मांगते हैं पर अगले ही पल सोचते हैं पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। यही गलती होती है, क्योंकि जब तुम्हारे मन में शक की जगह बनती है तो तुम अपने ही आदेश को ब्रह्मांड तक पहुंचने से रोक देते हो। आस्था का मतलब सिर्फ किसी भगवान पर विश्वास नहीं होता। आस्था का मतलब है उस पर भरोसा रखना जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जिसे तुम पूरे दिल से महसूस कर रहे हो। वैज्ञानिक इसे क्वांटम पॉसिबिलिटी कहते हैं, जहां हर संभावित भविष्य पहले से मौजूद है और तुम्हारा विश्वास यह तय करता है कि उनमें से कौन सा भविष्य वास्तविक बन जाएगा। थॉमस एडिसन को 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब मिला। लोगों ने कहा, क्या अब भी तुम्हें विश्वास है कि यह बनेगा? एडिसन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने 1000 तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। अब वो तरीका बचा है जिससे यह बनेगा। वो भरोसा ही था जिसने ब्रह्मांड को झुकाया। आस्था का असली मतलब है देखने से पहले देखना, क्योंकि अगर तुम हर चीज तब तक मानोगे जब तक वो दिखे नहीं, तो तुम कभी कुछ नया बना ही नहीं सकोगे। रोंडा कहती हैं जब तुम यूनिवर्स से कुछ मांगते हो तो उसे छोड़ दो, उस पर भरोसा रखो जैसे डाकिया पर रखते हो। तुम चिट्ठी डालते हो फिर बार बार पोस्ट बॉक्स नहीं खोलते, तुम जानते हो वो पहुंचेगी। तो जब तुम किसी इच्छा को यूनिवर्स को भेजते हो तो छोड़ देना भी आस्था का हिस्सा है। कभी कभी सब कुछ सही होने के बावजूद चीजें नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर एक अदृश्य दीवार होती है, रेजिस्टेंस। रोंडा इसे समझाती है, रेजिस्टेंस वो वाइब्रेशन है जो तुम्हारे अंदर डाउट, गिल्ट या फियर से बनती है। जब इंसान किसी चीज के लायक खुद को नहीं समझता तो वो अपनी ही एनर्जी को रोक देता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे नदी के बीच में पत्थर डाल देना। पानी रुक जाता है, लेकिन पत्थर को हटाओ तो वही पानी फिर बहने लगता है। कई लोग कहते हैं मुझे प्रमोशन चाहिए, पर मन में सोचते हैं शायद मैं इतना काबिल नहीं हूं। ब्रह्मांड उस वाइब्रेशन को सुनता है और वही सच कर देता है।
रोंडा बताती हैं कि डिजर्विंगनेस यानी योग्यता की भावना सबसे जरूरी है। अगर तुम अपने मन में मानते नहीं कि तुम अच्छे के लायक हो, तो यूनिवर्स तुम्हें वो नहीं देगा। खुद को उस अबंडेंस के योग्य मानो, क्योंकि यूनिवर्स किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, वो बस वाइब्रेशन पड़ता है। और जब तुम्हारे अंदर गिल्ट, डाउट या फियर नहीं रहेगा, तब तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। हर बार जब तुम्हें लगे कि मैं नहीं कर सकता, तब खुद से एक सवाल पूछो, अगर यूनिवर्स अनलिमिटेड है तो मैं खुद को क्यों सीमित करूं? कई बार हम कहते हैं, मैंने मांगा तो था, लेकिन अभी तक मिला क्यों नहीं? रोंडा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, क्योंकि यूनिवर्स कोई वेंडिंग मशीन नहीं है। हर चीज का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। ब्रह्मांड जानता है कब और कैसे तुम्हें देना है। कभी वो तुरंत देता है, कभी तुम्हें थोड़ा इंतजार करवाता है, ताकि तुम तैयार हो सको उस चीज के लिए। इंसान समय को लिनियर मानता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पर यूनिवर्स समय को एक एनर्जी फील्ड की तरह देखता है, जहां सब एक साथ मौजूद है। जब तुम्हारा वाइब्रेशन किसी चीज से मैच करता है, तो वो तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो जाती है, न जल्दी न देर से। कई बार हम एक रिश्ते के लिए बेताब होते हैं, पर यूनिवर्स तब तक इंतजार करवाता है जब तक हम खुद वो इंसान नहीं बन जाते जो उस रिश्ते को संभाल सके। इसलिए रोंडा कहती हैं, डोंट चेज अ लाइन, भागो मत, ट्यून करो। यूनिवर्स की लय के साथ अपने वाइब्रेशन को मिलाओ, क्योंकि जब तुम सही फ्रीक्वेंसी पर हो, तो तुम्हें कुछ पाने के लिए भागना नहीं पड़ता, वो खुद तुम्हारी ओर आता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा लोगों को खींचती है, पैसा। रोंडा कहती हैं, मनी इज एनर्जी, और अगर तुम उसे लैक की फ्रीक्वेंसी से देखते हो, तो वो तुमसे दूर भागेगा। अधिकतर लोग पैसे को डर, चिंता और कमी से जोड़ते हैं। वो कहते हैं, मेरे पास कभी काफी नहीं होगा। ये सोच एक स्कैर्सिटी वाइब्रेशन बनाती है, जो अबंडेंस को दूर धकेल देती है। रोंडा एक बिजनेसमैन की कहानी बताती हैं, जिसने हर सुबह अपने बटुए में झांक कर थैंक यू कहा। उसने कुछ नहीं बदला, बस अपनी फीलिंग बदली। धीरे धीरे उसके पास नए क्लाइंट्स आने लगे, उसकी इनकम दोगुनी हो गई, क्योंकि उसने अपने पैसे के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बना लिया था। पैसा खुद में ना अच्छा है ना बुरा, वो बस एक मिरर है। तुम्हारी सोच जितनी खुली होगी, फ्लो उतना स्मूथ होगा। तो जब भी तुम बिल चुकाओ, कहना, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द मीन्स, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन, हर रुपया एक एनर्जी एक्सचेंज है, और आभार उस एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देता है। रोंडा कहती हैं, हमारा शरीर भी हमारे विचारों की तस्वीर है। अगर तुम लगातार बीमारी, डर और कमजोरी के विचारों में रहते हो, तो तुम्हारा शरीर वही शेप ले लेता है। लेकिन अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ, शांत और शक्तिशाली विजुलाइज करते हो, तो तुम्हारा शरीर वैसा बनने लगता है। डॉ जो डिसेंसा जैसे न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने साबित किया है कि थॉट्स हमारे ब्रेन केमिस्ट्री को बदल देते हैं। हर पॉजिटिव थॉट शरीर में हीलिंग हॉर्मोन्स रिलीज करता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की दुनिया को भी शेप करता है। रोंडा एक कैंसर सर्वाइवर की कहानी बताती है, जिसने केमोथेरेपी से ज्यादा हैप्पी मूवीज देखी। वो हंसती रही, ग्रेटिट्यूड करती रही, और कुछ महीनों में डॉक्टर्स ने कहा कभी में कैंसर गया। वो कहती है, मैंने बस खुद को हेल्थी वर्जन में विजुअलाइज किया था। हेल्थ का रहस्य सिंपल है, बीमारी पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें। हर दिन अपने शरीर से कहो, थैंक यू फॉर हीलिंग। और जो चीजें तुम नहीं बदल सकते, उनके लिए तनाव नहीं, प्रेम भेजो, क्योंकि शरीर भी यूनिवर्स का एक हिस्सा है, वो तुम्हारी भाषा समझता है। रोंडा बर्न अब हमें रिलेशनशिप्स, यूनिवर्स, सिग्नल्स, पावर ऑफ वर्ड्स और लाइफ पर्पस के बारे में बताते हैं। हर रिश्ता तुम्हारे भीतर की सोच का प्रतिबिंब है। तुम जैसे अपने बारे में सोचते हो, दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है। कई लोग कहते हैं, मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझता, लोग मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता। पर असल में ये सब बाहरी नहीं, भीतरी ऊर्जा का नतीजा है। हम दूसरों से वही पाने की कोशिश करते हैं जो हमें खुद से नहीं मिला। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, तो तुम उस भरोसे की तलाश दूसरों में करते हो। अगर तुम्हें खुद से प्रेम नहीं, तो तुम किसी और से अनकंडीशनल लव की उम्मीद करते हो। रोंडा कहती हैं, लव योर सेल्फ फर्स्ट,
यूनिवर्स विल मिरर इट बैक एक महिला थी जो अपने पति से हमेशा शिकायत करती थी कि वो उसे नजरअंदाज करता है। रोंडा ने उसे बस एक बात कही, उसमें अच्छाई देखो, जैसे वो पहले से ही वो इंसान बन चुका है जिसे तुम चाहती हो। कुछ ही हफ्तों में उस आदमी का व्यवहार बदल गया, क्योंकि जब उसने अपना फोकस बदल दिया तो यूनिवर्स ने उसका रिफ्लेक्शन भी बदल दिया। रिश्ते सुधारने का रहस्य सरल है, दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने वाइब्रेशन को बदलो। जब तुम दूसरों को प्रेम, सम्मान और शांति की फ्रीक्वेंसी भेजते हो तो वही एनर्जी लौट कर आती है। तो आज से एक छोटा सा अभ्यास करो, हर दिन किसी के लिए साइलेंटली थैंक यू बोलो, क्योंकि हर थैंक यू एक अनसीन ब्रिज बनाता है जो दिलों को जोड़ता है। कई बार तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो और अचानक वही चीज किसी तरह तुम्हारे सामने आ जाती है, कभी किसी गाने के शब्दों में, कभी किसी बिलबोर्ड पर, कभी किसी अनजान इंसान की बात में। रोंडा कहती हैं, ये कॉइंसिडेंस नहीं है, ये सिंक्रोनिसिटीज हैं, यूनिवर्स के छोटे छोटे संदेश। हम सब एक विशाल ऊर्जा जाल, एनर्जी वेब से जुड़े हुए हैं। जब तुम किसी चीज के बारे में गहराई से सोचते हो तो यूनिवर्स उसके संकेत भेजने लगता है। एक व्यक्ति ने रोंडा से कहा, मैं एक नई कार चाहता था और कुछ ही दिनों में जहां भी जाता वो कार बार बार दिखने लगी। वो यूनिवर्स की वे थी जो उसे कह रही थी, तुम सही दिशा में सोच रहे हो। यूनिवर्स हर वक्त तुम्हारे साथ बातचीत कर रहा है, बस सुनने की जरूरत है। हर संकेत, हर मिलना, हर इशारा किसी न किसी वाइब्रेशन का जवाब होता है। तो जब तुम्हें किसी चीज की झलक बार बार दिखे, डरो मत, उसे फॉलो करो। वो तुम्हें उसी रास्ते पर ले जा रहा है जहां तुम्हारी इच्छा पहले से मौजूद है। रोंडा कहती हैं, वर्ड्स आर द क्लोथ्स ऑफ योर थॉट्स, यानी शब्द वो कपड़े हैं जिनमें तुम्हारे विचार लिपटे होते हैं। अगर तुम्हारे शब्द शिकायतों से भरे हैं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं थक गया, मेरी किस्मत खराब है, तो यूनिवर्स उन्हीं शब्दों की फ्रीक्वेंसी सुनता है और वैसी ही सिचुएशंस भेजता है। हर शब्द में एक वाइब्रेशन कोड होता है। वैज्ञानिक डॉक्टर मासारू एमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने पानी पर लव और हेट लिखे हुए लेबल लगाए। लव्य वाले पानी के क्रिस्टल खूबसूरत आकृति में जमे, जबकि हेट वाले विकृत हो गए। यानी शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वो ऊर्जा है जो पदार्थ को बदल देती है। अगर तुम हर दिन कहते हो, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, तो तुम्हारा शरीर, मन और सराउंडिंग्स वैसी ही एनर्जी ग्रहण करने लगते हैं। रोंडा कहती हैं, शब्द यूनिवर्स के लिए एक आदेश है। तो जब तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, तो यूनिवर्स जवाब देता है, हां तुम कर सकते हो। आज से अपने शब्दों की सफाई से कहना शुरू करो। मेरे से ये नहीं होगा कहने के बजाय मैं कोशिश कर सकता हूं से बदलो, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे वाक्य का हर पीरियड सुनता है। अब रोंडा बहुत सुंदर बात कहती है अपने बुक द सीक्रेट में, जहां रोंडा कहती हैं कि यूनिवर्स तुम्हें सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं भेजता, बल्कि क्रिएशन के लिए भेजता है। हर इंसान एक को क्रिएटर है, जिसके पास सोचने, चुनने और मैनिफेस्ट करने की शक्ति है। हम अक्सर पूछते हैं मेरा पर्पस क्या है, लेकिन यूनिवर्स कहता है पर्पस कोई चीज नहीं जो बाहर मिले, वो है जो तुम भीतर से महसूस करते हो। जब तुम किसी काम में खुशी, प्रेम और उत्साह महसूस करते हो, वही तुम्हारा पर्पस है, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें उसी दिशा में खींचता है जहां तुम्हारी सोल वाइब्रेट करती है। रोंडा बताती हैं कि द सीक्रेट किताब उन्होंने किसी बिजनेस के लिए नहीं लिखी थी, वो बस उस रहस्य को दुनिया से साझा करना चाहती थी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। और जब वो काम पर्पस से जुड़ गया तो यूनिवर्स ने उसे पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। जब तुम अपने उद्देश्य से काम करते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे रास्ते से सारी बाधाएं हटा देता है, क्योंकि अब तुम उसके फ्लो में बह रहे होते हो। तो खुद से पूछो, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मेरी आत्मा को जिंदा महसूस कराता है? अगर जवाब हां है तो तुम पहले से ही ब्रह्मांड के रास्ते पर हो। रोंडा ने पूरी किताब को 3 शब्दों में समेटा है, आस्क, बिलीव, रिसीव। 1, आस्क, अपने मन में स्पष्ट मांग रखो, जो चाहो साफ साफ सोचो, यूनिवर्स को कंफ्यूजन पसंद नहीं। 2, बिलीव, भरोसा रखो जैसे वो चीज पहले से तुम्हारी है, बीच में शक मत लाओ, तुम्हारा भरोसा ही उसका रास्ता बनाता है। 3,
रिसीव वो खुशी महसूस करो जो तुम्हें उस चीज के मिलने पर होगी, क्योंकि जब तुम वही फीलिंग अभी जीते हो तो यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस वो वाइब्रेशन महसूस होती है जो तुम भेज रहे हो। रोंडा कहती हैं, यूनिवर्स तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। हर इंसान अपने जीवन का निर्माता है। हर थॉट एक बीज है और हर इमोशन उस बीज को पानी देने वाला एहसास। तो अब सवाल ये नहीं कि द सीक्रेट काम करता है या नहीं। सवाल ये है, क्या तुम अपने भीतर उस रहस्य को सुनने के लिए तैयार हो? क्योंकि जब तुम अपने विचारों की जिम्मेदारी लेते हो तो तुम अपनी जिंदगी के निर्माता बन जाते हो। क्योंकि शायद आज ब्रह्मांड तुम्हें याद दिलाना चाहता था कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य है। क्योंकि रहस्य अब भी खत्म नहीं हुआ है, बस अब वो तुम्हारे भीतर शुरू हुआ है। द सीक्रेट की कहानी सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं है। ये उस ताकत के बारे में है जो हम सबके अंदर छिपी होती है। ताकत अपनी जिंदगी को बदलने की, अपने सपनों को हकीकत बनाने की और अपनी सोच से अपनी दुनिया गढ़ने की। कई लोग जिंदगी भर किसी सीक्रेट की तलाश में रहते हैं, लेकिन ये किताब बताती है कि वो राज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारे यकीन में ही वो ताला छिपा है जो किस्मत के दरवाजे खोलता है। किताब हमें क्या देती है? सोचने का नया नजरिया, दूसरों की जिंदगी जीने का मौका, भाषा और अभिव्यक्ति की ताकत, धैर्य और ध्यान, अंदरूनी बदलाव और गुरु जैसा मार्गदर्शन। मतलब साफ है, किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि दृष्टि देती है, अनुभव देती है और बदलाव लाती है। और उसी बदलाव की ओर हमने ये सफर शुरू किया है। आज के समय में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि किताब पढ़ने के लिए वक्त निकाल सके। इसीलिए मैं आपके लिए किताब में बताए गए सारे विचारों और सीख को कुछ ही मिनटों की समरी में लाने की कोशिश करता हूं। तो इस सीखने की यात्रा में मेरा साथ दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करो। धन्यवाद।